Good morning, students. Today I am taking exercise 9, question number 9. देखिए क्या है. In figure 9, AB parallel to DH and BC parallel to FG and angle ABC आपको 60 डिग्री दी है. तो आपको GFH निकालना है. कैसे करेंगे आप देखिए. यहाँ पे देखिए AB parallel टू आपको दे रखा है DH. एंगल ये 60 दिया हुआ है. तो जब ये पैरेलल है तो ये एक लाइन काट रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60. एंगल DCE इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब आपके पास क्या है BC पैरेलल टू FG. ये दोनों पैरेलल है तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये 60 है तो ये भी 60 होगा. तो एंगल DFG इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स कितने का होता है 180 का. तो एंगल GFH इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मतलब 120. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. इन फिगर 10 L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q. फाइंड द मेजर्स ऑफ ABCD. इन सब एंगल्स की मेजर्स आपको निकालनी है. लुक हियर. L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q. ये 55 है तो ये भी आपका क्या होगा 55. एंगल A इज इक्वल टू 55. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. अब P और Q क्या है पैरेलल है और इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है M. तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज. तो उनका सम कितना होता है 180. तो एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180. तो यहाँ A की वैल्यू रखी है आपने 55 प्लस D इज इक्वल टू 180. तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 55. तो ये आ गया आपका 125. नेक्स्ट L पैरेलल टू M. और ये देखिए ट्रांसवर्सल काट रही है Q इज ए ट्रांसवर्सल. तो C और D का सम कितना होगा 180. अब आप यहाँ D की वैल्यू रखिए. एंगल C प्लस 125 इज इक्वल टू 180. तो एंगल C इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 125 मतलब 55. अब P पैरेलल टू Q है और ये देखिए LB क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा 180. तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस C. तो 180 माइनस 55 कितना हो गया 125. तो इस तरह से आपके सारे एंगल्स निकल गए A D C एंड B. अब आप नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप क्या है. इन फिगर 11 ये आपकी फिगर है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q एंड A एंगल आपको 45 दिया तो B निकालना है. सबसे पहले L पैरेलल टू M. तो ये आपका A है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा A. कैसे एंगल होगा ये अल्टरनेट एंगल. और A आपको कितना दिया हुआ है 45. एंगल A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 45. तो एंगल P कितना हो जाएगा आपका एंगल A के इज इक्वल टू 45 क्योंकि आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल. और अल्टरनेट एंगल सारे इक्वल होते हैं आपको पता है पैरेलल से. अब P पैरेलल टू Q. P और Q पैरेलल है. ये आपको एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल P. और एंगल P आपका कितना है 45 डिग्री. ये भी आपके कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल्स. तो आपकी वैल्यू निकल गई. एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री. नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 12. इन फिगर 12A ये आपका 12A है एंड 12B. लाइन L पैरेलल टू L एंड M
कट ए ट्रांसवर्सल, टी एक ट्रांसवर्सल है वो काट रही है। फाइंड वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट, कि एल एम के पैरेलल है या नहीं। अब आपको पता है कि पैरेलल लाइन में क्या होता है कि पैरेलल लाइन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। अब देखो ये 70 है तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, ये हो गया आपका 70 डिग्री। अब ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए था। इफ तो देखिए इसमें आप यस एंगल इफ L parallel to M, then sum of interior angle of same side of transversal is 180, सॉरी हाँ 180 भी होना चाहिए, एक तो 180 होना चाहिए और दूसरा ये क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, आप एक मिनट, ये वाली लाइन इसमें नहीं आएगी आपकी, ये छोड़ दीजिएगा आप। इफ एल इज पैरेलल टू एम देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लेकिन 70 इज नॉट इक्वल टू 55, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। अब आप दूसरा वाला देखिए, उसने ये कहा है कि 12B में एल और एम में एक दो लाइन है, उसको टी काट रही है, तो क्या एल एम के ट्रांसवर्सल है या नहीं। अब देखिए ये 115 है तो ये भी क्या हो जाएगा 115। अब इफ एल पैरेलल टू एम देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 होना चाहिए। अब देखो एंगल 115 प्लस एंगल 165, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका 180। तो सो एल इज पैरेलल टू एम। थैंक यू।